दिवाली के पर्व पर घर जाने के लिए इस समय हम सफ़र कर रहे हैं ट्रेन से और इस वक्त मौजूद हूँ इंदौर देहरादून ट्रेन में। जब हम ट्रेन में आते हैं और ख़ासकर एसी के डिब्बे में अगर आपका टिकट होता है तो सबसे पहले आप देखते हैं आपकी सीट के बाद आप देखते हैं आपका जो बेड शीट है और कंबल है वो सही है, कहाँ पर है, नहीं होता है तो ऐसे में आप किसी व्यक्ति को तलाशने लगते हैं कि वहाँ पर मौजूद नहीं है, वो व्यक्ति आपको बेड शीट ला करके देता है। जब हम ट्रेन में बैठे हुए थे तो बगल से जो भाई साहब बैठे हुए हैं ये हमसे चर्चा कर रहे थे। इन्होंने कहा कि मैं सुपरवाइज़र हूँ। हमने सोचा इनका काम क्या है, तो इनका काम भी इसी से मिलता जुलता हुआ, तो हमने सोचा कि इनसे बात कर ली जाए। इनका जो सफ़र है वो इसी तरीके से ट्रेनों में कटता है, आज इस ट्रेन में तो कल उस ट्रेन में। लेकिन चूँकि इनका काम कंबल और बेड शीट से जुड़ा हुआ था तो हमारी भी जिज्ञासा बढ़ी कि ज़रा इनसे पूछ लिया जाए कैसे काम होता है, क्योंकि आमतौर पर लोग इसको लेकर के भी शिकायत करते रहते हैं। तो आप भी सुनते रहिएगा, क्योंकि कभी ना कभी तो आप ट्रेन में जाएंगे ही, और जाएंगे तो आपको भी हो सकता है कि कभी बेड शीट ना मिले या फिर कंबल ना मिले, और मिले तो गंदा मिले। उस स्थिति में क्या करें, इन्हीं से जान लेंगे। भैया क्या नाम है? सर मेरा नाम शमशाद है। और शमशाद, तो शमशाद ये बताइए आपका काम क्या है? काम सर मेरा जो है पेट्रोल का है। जो रेलवे हमको पेट्रोल वो कर देता है तो हम पैसेंजर को देते हैं सर। और पैसेंजर को जब देते हैं तो उनको ये पूछते हैं सर कोई दिक्कत तो नहीं है और कोई चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। तो मतलब बहुत काम है जो पैसेंजर की हमें हेल्प के लिए ही बनाया है रेलवे ने, कि पैसेंजर को कोई दिक्कत ना हो। जो इतना पैसा दे रहा है पैसेंजर तो पूछते रहते हैं बीच बीच में आगे भी, सर कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो बस यही है, बेड शीट होने के बाद फिर पैसेंजर सो जाता है रात में, तो बस यही है। कितने सालों से आप इसमें काम कर रहे हैं? मेरे को सर तीसरा साल हो गया, मेरे को 3 साल हो चुके सर। जी। इससे पहले क्या करते थे? सर इससे पहले तो सर कबड्डी खेलता था, हरियाणा से, यूपी से हूँ मैं से। अच्छा। कबड्डी खेलता था तो वहाँ पर थोड़ा सा बस रहा, कहते हैं ना पैसा ही सब कुछ होता है। जो टैलेंट भी था उस समय, फिर पेंटिंग बनानी आती थी मेरे को, पेंटिंग बनाता था मैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल तक गया पेंटिंग बनाने में। तो और मेरे को अवार्ड भी मिलने वाला था, लेकिन मेरे को नेशनल मांगा था। मेरे को जो वीरता पुरस्कार के लिए होते हैं ना सर, बच्चे जो मांगते हैं यूपी से, यूपी या कहीं से भी मांग लेते हुए कि बच्चे जो हुनरदार होते हैं उनका सिलेक्शन हो जाता है उसमें। तो मेरे को नेशनल मांगा था। मैंने फॉर्म तो भर दिया था वीरता पुरस्कार के लिए, तो बस कहते ना नेशनल मांगा तो मेरे को था नहीं सर, रह गया मुझके लिए। तो जैसा कि आप खेल में भी हैं और रेलवे में आप जॉब कर रहे हैं, तो रेलवे की तरफ से इस प्रकार की प्रतियोगिता आप लोगों के लिए होती है? हाँ सर होती है। मेरे को जो है मैं बहुत परेशान था सर, थोड़ा था मतलब थोड़े गरीब उसमें से आते हैं हम। परिवार इतना वो नहीं था कि जो आगे बढ़ जाऊँ या आगे कर जाऊँ, या कोई मेरे घर में कोई पढ़ा भी लिखा भी नहीं था, कोई मैं ही था बस 12th क्लास तक। बस धीरे धीरे हमने वो करा तो आगे पढ़ते रहे। तो बस यही था सर जो मैं बता रहे हैं आपको। खेल छोड़ने की वजह क्या रही जब आप खेलते थे, और सरकार तो प्रोत्साहित करती है खिलाड़ियों को? सर खेल छोड़ने की वजह ये रही है, जैसे अब हम काम कर रहे हैं ना, तो धीरे धीरे काम भी करना पड़ता था, खेल भी करना पड़ता था। उसके लिए सर थोड़ा घर से ठीक ठाक होना चाहिए, या मतलब सपोर्ट होनी चाहिए सर। हाँ तो बस यही बात थी, और तो कोई बात नहीं है। बस घर से सपोर्ट नहीं थी सर बिल्कुल भी, मतलब थोड़े देहाती क्षेत्र था तो इसलिए हम गए वहाँ पर। हमारे एक देवेंद्र सर थे, देवेंद्र मलिक PTI, जो उन्होंने मेरे को आश्वासन दिया कि मेरे पैसे से खेल तो अच्छा खेलता है, तो उन्होंने मेरे को भेजा था, वो भी अपनी तरफ से। मैंने खेला वहाँ बढ़िया अच्छा रहा, लेकिन कहते हैं ना पैसा ही सब कुछ है सर। वो फिर आगे कहा कि आगे पैसे चाहिए, मतलब वैसे कबड्डी खेलोगे तो थोड़ा सा खाना पीना भी हेल्दी होना चाहिए शरीर, तो उसके लिए फिर मैंने पैसों की वजह से आपको खेल छोड़ना पड़ा, और फिर आपने जो है नौकरी ज्वाइन की उस वजह से? बस सर फिर तो ये कह दिया घर को ने कि कोई काम धंधा कर ले, कि तेरे कुछ नहीं होएगा इसमें, सब लोग ऐसी है बेकार। तो फिर मैं जा रहा था एक दिन ट्रेन में, तो मेरे को जो मिल्ला जी हैं लोकसभा के स्पीकर, तो उनके PA मेरे को मिल गए थे। अब मैंने कहा उनसे कि सर ऐसा मैं बहुत परेशान हूँ, हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी मैं, सर ऐसे मेरे को ज़रूरत है जॉब की। तो उन्होंने स्टेशन मास्टर साहब से कह दिया कि आप जाओ, कोटा में था उस समय में, तो उन्होंने कहा कि जाओ आपका नाम डिटेल उटेल सब बुझिए मेरी। तो बस उन्होंने करा, तो मैंने जो है मेरे जब से मेरी जॉब लग चुकी सर। मतलब उन्होंने आपको रिकमेंड किया, उसके बाद आपकी जॉब लग गई? जी 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 जी। आप जॉब के साथ अभी खेलने के लिए समय निकाल पाते हैं? ना सर, अब तो खैर जिम्मेदारी आ गई सर। खैर तो कहीं ना कहीं चुपता तो होगा कि यार खेलना था, लेकिन बिल्कुल बिल्कुल जी जी जी। तो छुट्टी आपकी रहती है कि आप पूरे 30 टेंशन में मेरा सर एक्सीडेंट भी हो चुका है एक बार खेल में, मतलब मैं याददाश्त भूल चुका था। तो मेरे को दिल्ली मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती हुआ मैं, 2 महीने रहा मैं वहाँ पर।
तो डॉक्टरों ने मेरे को पूछा तुम्हारी चॉइस क्या थी, तो मेरे को दिल पे लगी हुई थी ये बात है कि मेरे को कुछ बनना है बस। उन्होंने कहा तो आप बनो, कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ी अलग तरीके से करो, ये दिल पे मत लो इसको। धीरे धीरे समय मेरा बदलता गया, फिर मैं उसी हिसाब से बस सर अब करता जा रहा हूँ। अब धीरे धीरे अब जॉब कर रहा हूँ, अब तो सब याद है। पूरा फोकस आपका जॉब। जी 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 जी। तो ज़रा आपकी जॉब के बारे में भी थोड़ा सा दर्शकों को बता दें कि आपका काम रहता है, कितने घंटे की ड्यूटी रहती है। सर गाड़ी में हम वहाँ से चढ़ते हैं सर, सुबह ही चढ़ जाते हैं। वैसे तो हाल तो मैं गाड़ी में ही रहता हूँ 24 घंटे, रूम पे तो बस मैं 24 घंटे आपको गाड़ी में रहना पड़ता मैं रहता हूँ गाड़ी में, क्योंकि मेरा नेचर थोड़ा अलग है। मैं ये चाहता हूँ रूम पे जाके क्या करेंगे, गाड़ी छूट जाएगी, फिर सुबह फिर पेट्रोल भी देना है, तो गाड़ी के अंदर ही सो जाता हूँ और पेट्रोल देना शुरू कर देता हूँ मॉर्निंग में। पैसेंजर को काम ओके करता हूँ बस, फिर सुबह जो है गाड़ी चल जाती है देहरादून से, तो फिर पैसेंजर आते तो उनको अच्छा लगता है कि काम बढ़िया कर दिया, तो खुश हो जाते पैसेंजर। पैसेंजर बोल के जाते हैं कि भाई साहब आपने बड़ा बढ़िया काम कर दिया, हमें तो बेड शीट कभी मिली नहीं थी। जी जी जी, बहुत बहुत पैसेंजर सर मेरे को तो ज़्यादातर अधिकतर अच्छे ही मिले हैं, और कहते हैं कि बहुत अच्छा नेचर है, आप आगे बढ़ते रहना। और जैसे ये बेड रोल का आपने बताया, कंबल का बताया, इसकी ज़रा प्रक्रिया बताएं। जैसे मैं देख रहा हूँ कि ट्रेन में रखे हुए हैं, फिर क्या होता है, जैसे अब यहाँ से दूसरा यात्री चढ़ेगा तो ये धुलने के लिए चले जाते हैं, इन्हीं को रिपीट दे देते हैं? जी ना, ये पैकेट में आते हैं सर, हमको पैकेट में मिलते हैं बेडशीट, तो पैकेट में मिलते हैं, तो ये पैकेट में फ्रेश मिलता है सर, जैसे हमको मिलता हम वैसे ही पैसेंजर को देते हैं। इसमें कोई बदलाव नहीं होता, बदलाव ये देहरादून जाके होगा सर। जी जी जी। और जैसे अब कोई नेक्स्ट स्टेशन से कोई यात्री चढ़ा और यहाँ से कोई उतरा, वो फिर आप कहाँ डाल देते हैं? तो उसको हटा दिया जाता है। पहली बार तो हाल तो लंबे टूल के बैठे होंगे पैसेंजर, जैसे ग्वालियर जाना जिसको, या शिवपुरी जाना, या दिल्ली जाना, तो फिलहाल तो वहाँ के पैसेंजर बैठते हैं इस गाड़ी में। अगर होता है तो उसको चेंज कर दिया जाता है, नए पैकेट ला के उनको दे दिया जाता है। जी जी जी। जैसे कई बार यात्री रात को भी आते हैं और हम देखते हैं कि नहीं मिल पा रहा है, तो फिर आप लोग डिब्बे में कौन सी जगह बैठते हैं? जैसे एक हमारी एक बाहर सर लॉबी होती है, जो सीट कहते हैं जिसको, तो वहाँ हम बैठे मिलेंगे, और जो वहाँ पर ही पैसेंजर आ जाता है, कोई दिक्कत होती है तो उनको कि भाई हमको पेट्रोल चाहिए, तो हमको पेट्रोल दे दो, तो हम सर जब भी तत्काल दे देते हैं। या वहाँ हम सोते हैं तो वहाँ से सोते भी उठा सकते हैं हमें भी। कई बार ऐसा तो नहीं था कम पड़ जाती हो, ऐसा तो नहीं दिक्कत आती? सर पहले आ जाती थी कम, अब तो खैर नहीं आती। पहले तो सर दूसरे का ठेका था ना, तो उसमें आ जाती थी कम, क्योंकि वो उसी हिसाब से करते थे। अब रेलवे बहुत सतर्क है, और जो बहुत ज़्यादा है ही, मतलब बहुत ही, मतलब जो कहना नहीं चाहिए वो इस समय जब से मोदी जी आए जब से, तो बहुत ज़्यादा ही वो हो गया, हाँ बदल गया। अब बेड रोल की कमी नहीं आती? अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है सर, मोदी है तो मुमकिन है, अली तो कुछ नहीं। अच्छा, मोदी जी हैं तो मुमकिन है। जी 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 जी। आप हैं ट्रेन में तो मुमकिन है कि बेड रोल बिल्कुल बिल्कुल, जी जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा। सफाई को लेकर के हम कई बार देखते हैं लोग शिकायत करते हैं कि बेड रोल में बदबू आ रही है कंबल में, तो ऐसा तो नहीं रहता? सर ऐसा है, कुछ जो बच्चे आ जाते हैं ना फैमिली से, तो फैमिली से तुम्हें पता ही है, जैसे बच्चे करते हैं वो तो थोड़ा बहुत हो जाता है सर, और नहीं तो वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप समझदार हैं, हम हैं, या सर हैं आप हो, तो जैसी सी बात है, जैसे घर ओढ़ते हैं ऐसे यहीं ओढ़ते हैं। लेकिन कल हमें बहुत बुरा लगा सर, कल हमने देखा पैसेंजर ने खाया वहीं रख दिया, तो हमने उनसे कहा कि डस्टबिन में डालिए कचरा, तो डस्टबिन है रेलवे ने बना रखे है, तो उन्होंने ये कहा कि हम डाल देंगे, लेकिन सुबह मॉर्निंग में उठे तो देखा वो कचरा वहीं रखा। तो मेरे को, मैं सोचता वीडियो बना लेता, लेकिन मैंने सोचा क्या फ़ायदा किसी का, क्या वो करते। तो कुछ लोग हैं ऐसे जो मतलब जैसे घर पे आलसीपन करते हैं, तो यहाँ भी ट्रेन में भी करते हैं सर। और हम तुम करेंगे मेहनत तो जब भी कुछ देश आगे बढ़ेगा, नहीं तो सर ऐसे ही रहना ये है। बताइए कि अगर किसी को दिक्कत आती है, कोई यात्री, हम इसलिए भी पूछ रहे हैं क्योंकि जो लोग ये कार्यक्रम देखेंगे, अगर इस तरह की समस्या आती है बेड शीट को लेकर के, कंबल को लेकर के, तो क्या करना चाहिए? मतलब जैसे आपको तो नियम पता होगा, कहाँ जाना चाहिए, किसको बोलना चाहिए? बिल्कुल सर, यहाँ पर जो है एक चीज़ और होती है, जैसे अब ट्विटर चल रहा है सर, ऑनलाइन ट्विटर चल रहा है रेलवे का, तो जो ज़्यादा जो समझदार आदमी होता है वो तो खैर नहीं कर पाता, लेकिन जो घर से जैसे लड़के आ जाता है, या मतलब आजकल तुम्हें पता है प्रॉब्लम होती है घर पे, और यहाँ के भी प्रॉब्लम हो जाती है, तो सर उसको गुस्सा आएगा, वो तुरंत ट्विटर पर कर देगा। तो अब वो करेगा तो हम पे तुरंत ग्रुप है, हमारा रेलवे ग्रुप है, जिसमें हमें मैसेज आता है और एकदम मुलाकात हो जाती है। तो एकदम कहते हैं सर क्या दिक्कत है आपको, क्या प्रॉब्लम है, तो वे यही कहते हैं, इसी बात को कहते हैं जो है कि भाई हमको बेडशीट नहीं मिली, हमको वो नहीं मिली, और समाधान हो जाता है? जी जी जी, तत्काल होता है उसका समाधान। मान लीजिए किसी को ट्विटर चलाना नहीं आता, कोई व्यक्ति ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, एसी में सफ़र कर रहा है, तो फिजिकली वो कहाँ मिल सकता है, किसको बोल सकता है? सर ये जो बेडशीट है ना, इस पर नंबर लिखे होते हैं सब, कंट्रोल से नंबर लिखा हुआ? जी जी, पूरा कहाँ का डिवीजन है, क्या है, रेल का कहाँ से चल रही गाड़ी, क्या, सब इस पर लिखा हुआ होता है वेबसाइट रेलवे की, और जो टोल फ्री नंबर भी होते हैं। फिजिकली जैसे हर डिब्बे में एक व्यक्ति रहता है बेड शीट
आपके लिए जैसे आप हैं सुपरवाइजर हैं? अब तो सर हम दो ही बंदे हैं, मैं भी सुपरवाइजर अटेंडेंट ही वाला पड़ा हूँ इस समय, क्योंकि सर दीपावली का बहुत बड़ा त्यौहार है तो सब लोग अपने घर गए हर हैं। डिब्बे में एक एक व्यक्ति है जहाँ मतलब दिक्कत तो नहीं होगी किसी? ना होता है, लेकिन आज सर थोड़ा नहीं आपको 2-3 डिब्बे कवर कर? हाँ 2 डिब्बे मेरे को करने पड़ेंगे, 2 उनको करने पड़ेंगे सर। अच्छा, वैसे एक डिब्बे में एक रहता है? जी 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 ये रहता है। इनका कहना है कि वैसे तो एक एक डिब्बे में एक एक सुपरवाइजर रहता है जो आपको बेडशीट और कंबल मुहैया करा देगा। इन्होंने प्रक्रिया भी बता दी कि आप किस तरीके से कंप्लेंट कर सकते हैं ऑनलाइन ट्विटर के माध्यम से। लेकिन अगर फिजिकली बात करें तो इनका कहना है कि जो डिब्बे के बाहर ये लोग बैठते हैं वहाँ पर जाकर के आप जो है कांटेक्ट कर सकते हैं, बोल सकते हैं। दूसरी बात सफाई को लेकर के कि जो कंबल हैं वो साफ़ हैं या स्वच्छ हैं, तो इन्होंने कहा कि डेली वॉश होने के लिए जाते हैं और नया जो पेपर के अंदर रखा होता है मुहैया करवाते हैं। ये इनका कहना है। बाकी नागरिकों का, यात्रियों का क्या कहना है इस विषय पर, विशेष रूप से जो एसी में सफ़र करते हैं, बेडशीट और कंबल को लेकर के आपका क्या अनुभव है उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आपने भी इस ट्रेन में सफ़र किया है इंदौर देहरादून में, इसको लेकर के आप अपना अनुभव साझा करना चाहते हैं तो उसे भी ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आप हमें फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।